नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति तंत्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा होगी कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बेस जो दलित समाज है उसको अलग अलग पार्टियां किस तरीके से लुभाने की कोशिश कर रही हैं और वो पार्टियां कितनी कामयाब होती दिख रही हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट अब अलग अलग पार्टियों की तरफ रुख करने में दिख रहा है। दलित समाज अब इतना इतना कमजोर होता दिख रहा है कि वो खुद नहीं सोच पाता कि उसकी संख्या के हिसाब से उसकी संख्या कितनी है और उसकी राजनीति में कितनी वैल्यू है। दलित समाज खुद नहीं समझ पा रहा कि राजनीति में दलित समाज की कितनी वैल्यू है, क्योंकि आपको बता दें कि दलित समुदायों को हर एक राजनीति अपनाना चाहती है। आपको बता दें जिस तरीके से यूपी की राजनीति हो रही है, जिस तरीके से पूरे देश की राजनीति हो रही है, उसमें दलित समाज का निर्णायक भूमिका है, जो कि दलित समाज खुद नहीं समझ पा रहा। आपको बता दें कि दलित समाज बीजेपी ने तो अब इतना घोषणा कर दी कि शिक्षा के प्रावधान में दलित समाज को जितने भी पीजी और जो पीजी स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, उनमें सबसे ज्यादा दलित समाज को योगदान दिया जाएगा। दलित समाज के जितने भी स्कॉलरशिप होती हैं उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी। पूरे देश भर में दलित समाज अपनी भूमिका खुद नहीं जानता। वो समझ जाए तो राजनीति अलट पलट हो सकती है। जब बहुजनों का राज आएगा तो दलित समाज समझ जाएगा, तभी बहुजनों का राज आएगा। दलित समाज खुद बिखर चुका है। दलित समाज को खुद पता नहीं है कि हमारी कितनी संख्या है और हम क्या कर सकते हैं। आज की स्थिति बताएं कि आज की स्थिति दलित समाज और दूसरी पार्टियों में अपने राजनीतिक भविष्य को खोज रहा है। लेकिन आपको बता दिया जाए कि आप लोग जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरीके से बाबा साहब के नाम पर दूसरी पार्टियां आपसे वोट लेने की कोशिश करती हैं, जिस तरीके से वो आपको नुकसान पहुंचाती हैं, आप समझ में नहीं पाएंगे। कब समझेंगे? जब समझेंगे कि जब आपकी पूरी हुकूमत को ये खत्म कर देंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने जिस तरीके से प्लान बनाया दलित समाज को लुभाने के लिए, सबसे ज्यादा 1000 रुपये हर प्रति महीने आएगा दलित समाज के खातों में। और दूसरे नंबर सबसे ज्यादा योगदान दिया है कि जो ग्रेजुएशन पास करते थे लोग और उनमें उनके लिए पैसे देने की प्रावधान था, अब वो खत्म कर दिया है बीजेपी ने। अब वो निःशुल्क अपनी शिक्षा को कामयाब और अपनी कामयाबी तक पहुंचा सकेंगे। ये कितना सफल होगा, कितना जमीन पर, कितना जो दलित समाज में कितना योगदान रहेगा या कितने ये लागू होगा, वो तो समय पे ही पता पड़ेगी। लेकिन आपको बता दें कि दलित समाज को लुभाने के लिए बीएसपी की तरफ से पहले वादे और आदे चलते थे। बीएसपी ने हर वक्त करके दिखाया, जो कि ये पार्टियां कभी भी करके आपको सक्षम तरीके से नहीं दिखाएगी। अभी पीडीए के फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी चल रही है, तो वो पीडीए के फॉर्मूले पर चलकर दलित समाज को लुभाने की कोशिश कर रही है। सबसे ज्यादा जो कि दलित समाज ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको भर भर के वोट दिया, उसके परिणाम देखें तो अभी धराशायी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बाबा साहब के स्टैचू और अम्बेडकर पार्क बनाए गए और जिस तरीके 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, हर एक ग्राम बस्ती में उनका अम्बेडकर पार्क बनाया गया। दलित समाज को एक नए संदेश और नई तरीके की उनके शादियों में जिस तरीके से उनकी बेटी और बेटों की शादी होती है, तो उसमें उनके लिए जमीन नहीं थी। उस प्रावधान में उन्होंने
उनको जमीन देने की कोशिश की और उससे उनको बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसको अभी तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है उसी तरीके से समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने अभी तक यहाँ की बात करें जिस तरीके से इतने भी सांसद जीत चुके हैं, उन सांसदों ने अभी तक जो अम्बेडकर पार्क थे उनमें घूमने की कोशिश नहीं की, उनके हालात जानने की कोशिश नहीं की, उनको अभी तक एक भी ट्रीटमेंट नहीं मिला। जिस तरीके से उनको जो अम्बेडकर पार्क हैं वो टूट रहे हैं, मनुवादी लोग उनके स्टैचू को तोड़ रहे हैं और मनुवादी लोग हर प्रकार से उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उन अम्बेडकर पार्क को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट और कोई भी जो कि ऐसी सूचना नहीं दी जाती है जो कि दलित समाज को लुभाने की कोशिश की जाए। आपको बता दें कि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या दिल्ली विधानसभा चुनाव में चल रहे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या अन्य दल, जो ये दलितों को लुभाने की अलग अलग वादे करते हैं, दलितों को अलग अलग रूपरेखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको बता दिया जाए कि जिस मनुवादी सोच वाले पार्टियां हैं, मनुवादी सोच वाले लोग हैं, इनके कभी भी आप बहकावे में ना आए, क्योंकि आप जिस वक्त इनके बहकावे में आएंगे तभी आप लोग फंस जाएंगे। बाबा साहब के समय में इस तरीके से राजनीति की जाती थी, उस समय में भी सबसे ज्यादा फंसाने की कोशिश की गई तो दलित समाज को फंसाने की कोशिश की गई। आप अभी तक नहीं समझ पाए तो आप अब समझ जाएंगे कि दलित समाज कब समझेगा। आप लोग जब आपने गांव बस्ती में रहते हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे कहें कि दलित समाज की इतनी भूमिका है कि हर राजनीतिक पार्टियां अपनी ओर अपने आकर्षित करने की कोशिश कर रही है दलित समाज को, लेकिन आपकी खुद को अपनी वैल्यू खुद नहीं पता, क्योंकि उन पार्टियों को पता है कि उनसे वोट किस तरीके से लिया जाए और उनको किस तरीके से गिराया जाए। उन मनुवादी पार्टियों को पता है, लेकिन आपको अभी तक पता नहीं पड़ी। आप ग्राम बस्तियों में जाएं, उन लोगों को समझाएं, क्योंकि वो लोग अशिक्षित हैं और शिक्षित बनने के लिए उनको बाबा साहब ने एक प्रावधान दिया जो कि सबसे मुख्य है शिक्षा का, और वो 3 वर्ड बाबा साहब ने पहले योगदान में अपने प्रस्ताव के अनुसार रखे दलित समाज के लिए, जो कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ये 3 वर्ड दलित समाज को अपनाने होंगे, क्योंकि अब पहले से ज्यादा अब और ज्यादा नई रणनीति चल रही है। दलित समाज अब भी अशिक्षित होता जा रहा है, नई पीढ़ियां अब भी अशिक्षित होती जा रही है, ग्राम बस्तियों में बुरा हाल होता जा रहा है। इन लोगों को समझना होगा, क्योंकि ये लोग अब भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस तरीके से पिछले दौर में चला गया था, उस तरीके से ही पिछले दौर में चल रहे थे। इनको फिर समझना होगा, नहीं तो फिर वही स्थिति आ जाएगी कि बहन जी ने स्टेटमेंट में जो कि 15 जनवरी में बहुजन समाज पार्टी के बसपा सूर्य मायावती जी का जब जन्मदिन था, उनने फिर से इनको चेतावनी दी कि फिर से गुलामी की जंजीरों में आप जकड़ जाओगे जब तक आप अपनी हुकूमत को नहीं लाओगे, अपनी हुकूमत को नहीं समझोगे, क्योंकि फिर वही हो जाएगा जो कि फिर पहले हुआ था और पहले होता चलता आ रहा है। कांग्रेस बीजेपी के दौर चलते आ रहे हैं और चलते जाएंगे। ये दलित समाज को कभी भी फायदा नहीं दिए हैं, ये कभी भी दलित समाज को फायदा देने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इनकी कामयाबी नीतियां गलत हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो में कमेंट कर बताएं कि ये वीडियो आपके काम आई या फिर नहीं आई, तो इस वीडियो पर डिसलाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमको भी पता पड़े कि हमारी वीडियो किसी के काम नहीं आई। धन्यवाद।